एक बाप जो अपनी ही बेटी की लाश में नमक भरकर लगभग 40 दिनों तक अपने घर के अंदर खड्डा खोद के उसको उसमें रखता है और इस काम के लिए गांव वाले भी उसको शाबाशी देते हैं। अब दोस्तों फिर से वही बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि गांव वाले उसके इस घिनौने काम पर भी उसको शाबाशी दे रहे थे। तो चलिए जानते हैं इस मामले को पूरा और अच्छी तरीके से। आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर क्राइम शो। दरअसल दोस्तों ये मामला है मुंबई के नदूरवा गांव का, जहां पर एक कांता प्रसाद नामक आदमी रहा करता था। उसके घर में उसकी एक 22 साल बेटी और उसकी बीवी भी रहा करती थी। दोस्तों जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और अपनी जिंदगी को वो बहुत अच्छे से काट रहे थे। दरअसल दोस्तों कांता प्रसाद खेती किया करता था और जब कांता प्रसाद अपने खेतों में काम करता था तो उसकी बेटी जिसका नाम अंतिमा था वो उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। और इसी तरह मामूल के मुताबिक कांता प्रसाद अपने गेहूं के लिए पानी डाल रहा था, अपने खेत को भरा रहा था और खाने का टाइम हो गया था। अब मामूल के मुताबिक कांता प्रसाद की बेटी जिसका नाम अंतिमा था उसको कांता प्रसाद के लिए खाना लेकर खेत पर आना था, लेकिन काफी देर हो जाती है और जो खाने का टाइम होता है वो बीत जाता है। इस चीज को लेकर कांता प्रसाद परेशान हो जाता है और वो सीधा अपनी बीवी के लिए फोन लगाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या मामला है, आज तुमने मेरे लिए खाना नहीं भेजा। वो उससे गुस्से में कहता है, लेकिन वहां से जवाब आता है। कांता प्रसाद की बीवी कहती है कि मैंने तो अंतिमा को लगभग 1.5 घंटे पहले घर से भेज दिया है, वो आपके पास क्यों नहीं पहुंची। इस बात को सुनकर कांता प्रसाद काफी परेशान हो जाता है और फिर भी वो कुछ देर वेट करता है, उसका इंतजार करता है, लेकिन कांता प्रसाद की बेटी वहां पर नहीं पहुंचती। लेकिन अचानक कांता प्रसाद के पास एक फोन आता है जो कि अंतिमा का होता है। कांता प्रसाद फोन उठाता है और फोन उठाते ही उसको अंतिमा की आवाज सुनाई देती है। वो चीख चीख कर ये कह रही होती है कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, और वो गाँव के 3 लड़कों का नाम भी बताती है। लेकिन कांता प्रसाद इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो खेत को छोड़कर सीधा गांव की तरफ रवाना होता है। लेकिन तब तक कांता प्रसाद गांव में पहुंचता है, तब तक उसी के दुपट्टे से फांसी देकर एक पेड़ से लटका दिया जाता है। कांता प्रसाद के पहुंचने से पहले ही गांव वाले उसकी लाश को उस पेड़ से नीचे उतार लेते हैं और तब तक कांता प्रसाद वहां पर पहुंचता है तो कांता प्रसाद के कानों में यह आवाज गूंजती है कि कांता प्रसाद की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। लोग तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं और कांता प्रसाद के कानों में चीज बार बार सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों कांता प्रसाद को अपनी बेटी पर यह भरोसा था कि उसकी बेटी ऐसा काम कभी भी नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों कांता प्रसाद के कानों में अपनी बेटी की वो लास्ट की आवाज भी गूंज रही थी, जिसमें वो रो रो कर ये कहती है पिताजी मुझे बचा लीजिए, और वो गांव के 3 लड़कों का नाम भी लेती है। दरअसल दोस्तों अब बारी आती है कांता प्रसाद की बेटी अंतिमा के पोस्टमार्टम की। वहां से पोस्टमार्टम उसका किया जाता है और रिपोर्ट में यह आता है कि इसने खुदकुशी की है और खुदकुशी कर मर गई है। लेकिन दोस्तों कांता प्रसाद को ये चीज जरा सी भी हजम नहीं होती है और वो इस चीज को लेकर काफी परेशान होता है। लेकिन आखिर वो एक ऐसा कदम उठाता है, इतना भयानक कदम उठाता है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कांता प्रसाद अपनी बेटी के अंदर नमक भरता है और अपने घर के अंदर ही एक खड्डा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को, अपनी बेटी अंतिमा को उस गड्ढे के अंदर रख देता है और ऊपर से उसको ढक देता है। दोस्तों कांता प्रसाद ये इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी पर भरोसा था कि उसकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, और चूंकि उसने कुछ अल्फाज अपनी बेटी के मुंह से भी सुने थे गांव वालों के बारे में, इसलिए वो प्रशासन से न्याय चाहता था। दोस्तों कांता प्रसाद अपनी बेटी को उस गड्ढे के अंदर दाब करके बड़े बड़े लोगों से मिलता है, प्रशासन से ये अपील करता है, प्रशासन से इंसाफ की अपील करता है और बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाता है और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाता है। दोस्तों आखिरकार कांता प्रसाद की बात सुनी जाती है और कांता प्रसाद की जो बेटी थी उसका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो नहीं थी जो इससे पहले थी, बल्कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसके साथ जबरदस्ती की गई है, इसके साथ सामूहिक रेप किया गया है और इसके ऊपर हाथ भी उठाया गया है। दोस्तों कांता प्रसाद जब अपनी बेटी को उस गड्ढे के अंदर डालता है, शुरुआत में तो लोग, गांव वाले लोग उसको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं
कि अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है, हरकत कर रहा है जो इसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कांता प्रसाद को जब इंसाफ मिलता है, उसके जो रेप करने वाले होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उन्हें कस्टडी में ले लेती है, तो लोग उसके इस काम पर, कांता प्रसाद के इस काम पर उसको शाबाशी देते हैं और उसकी वाह वाह करते हैं कि आखिर तुम एक योद्धा हो, तुमने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही दम लिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और सतर्क करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन नई और चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक को। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।